Hello guys, welcome to my channel. Today I am sharing my experience about CUET 2023 and telling you about 2024. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का सबसे ज़्यादा आता है वो है कि व्हाट इज CUET 2024। तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि CUET है क्या और वो पहले ही इसके लिए पढ़ने बैठ जाते हैं। तो पहले डिटेल में CUET के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम CUET की बात करेंगे। CUET एक नेशनल एग्जाम है नेशनल लेवल का, जिसमें 12th के स्कोर अब एक्सेप्ट नहीं होते हमारे, और एडमिशन जो है हमें वो CUET के बेसिस पे मिलते हैं। और CUET सिर्फ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों को लगता है कि एलिजिबल है वो, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, ऐसी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी JNU यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। करते ये एग्ज़ाम कंडक्ट कब होता है? ये साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होता है, जो कि हमारे 12th के एग्जाम हो जाते हैं उसके 60 डेज के अराउंड बाद होता है। अच्छा खासा हमें टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? बच्चों ने 12th पास की होती है, चाहे सेम ईयर की हो या फिर एक साल पहले की हुई हो, सब उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उससे अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है मोड ऑफ CUET। तो जो CUET है वो पूरी तरह से ऑफलाइन सेंटर पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। CBT मोड होता है जो कि कंप्यूटर सेंटर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लास 11th का सिलेबस आता है CUET में? ऐसा बिल्कुल गलत है गाइस, CUET में कभी भी 11th का सिलेबस नहीं आता। कुछ टॉपिक्स है, कुछ सब्जेक्ट्स के लाइक इकोनॉमिक्स के, जो कि सिलेबस CBSE का अलग है, इसलिए वो 12th के एक दो टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि इजीली एक दिन में पढ़ के वो पूरे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिलेबस CUET का। सिलेबस हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है जो एग्जाम होता है हमारा। फर्स्ट होता है लैंग्वेज, सेकंड होता है हमारा GT जनरल टेस्ट, और थर्ड होता है हमारा डोमेन। और डोमेन के बारे में बोले तो डोमेन हमारे वही है जो हमने क्लास 12th में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं। क्लास 12th के सब्जेक्ट को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें हमने पहले पढ़ा है, बस रिवाइज करने के लिए हम आफ्टर 12th पढ़ सकते हैं। और लैंग्वेज में वो वाली इंग्लिश नहीं आएगी, कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश। अगर मोस्टली बच्चे इंग्लिश प्रीफर करते हैं तो इंग्लिश वो वाली इंग्लिश नहीं है जो 12th में आई है। इसमें जो हमारी जो इंग्लिश आती है वो मेनली ग्रामर होती है और वोकेबुलरी होती है, जो अनसीन पैसेज होते हैं, ना कि कोई थ्योरी नहीं होती इंग्लिश में। GT एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, GT हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो GT थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। GT मोस्टली जो है वो पर्टिकुलर कोर्सेज में, बहुत कम कोर्सेज में GT चाहिए होता है, जैसे कि BMS और ऐसे मतलब हाईफाई कोर्सेज जो होते हैं उसमें चाहिए होता है। नॉर्मल कोर्सेज में GT का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ डोमेन चाहिए होता है, 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो एग्जाम पैटर्न इसका होता है कि डोमेन में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, +5 करेक्ट के लिए मिलता है, और -1 हमें नेगेटिव होता है अगर हमारा गलत हुआ तो लास्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों का रहता है कि शुड बी स्टार्ट नाउ, अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका मेरा रिप्लाई ये होगा कि अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, अभी आप मेन अपने 12th पे फोकस करो, अपने 12th मेन है इस वक्त, 12th पे फोकस करो और ये जो है इसका डोमेन तो आप पढ़ ही रहे हो, एक GT की जो तैयारी है और डोमेन जो रिवाइज रह जाता है। 80 डेज बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट होते हैं, जब हमारे पास स्कूल नहीं होता, कुछ नहीं होता। 60 डेज में बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है, कोई कोचिंग की नीड नहीं है, यूट्यूब से प्रैक्टिस हो सकती है। यूट्यूब पे हर एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आपको इसका सिलेबस चाहिए CUET का तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा CUET की, और वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर लीजिए एक बार। कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपके पास आ रही होगी कि मैंने क्या गलती करी थी कि मुझे नॉर्थ कैंपस नहीं मिला, मुझे साउथ कैंपस के अंदर एडमिशन मिला। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय।